नमस्कार साथियों, मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऋषि कृपाचार्य कौन थे। कृपाचार्य कुरुवंश के कुलगुरु थे। उनकी जुड़वा बहन का नाम कृपी था, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कुरुवंश के राजा शांतनु को एक बार वन में 2 जुड़वा बच्चे मिले। इनमें एक बालक थी और उस समय उसका नाम था मधुरा। मधुरा माता पार्वती के श्राप के कारण ही मेंढकी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। यह कहानी उस समय की है जब एक बार अप्सरा मधुरा विचरण करते हुए कैलाश पर्वत गई। उस समय कैलाश पर्वत पर शिव शंकर अकेले ध्यान में थे। शिव शंकर को अकेले पाकर मधुरा की काम वासना जागृत हो गई और शिव जी को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करने लगी, किंतु महाशिव पर मधुरा के काम का कोई असर न हुआ। तभी अचानक वहाँ पर देवी पार्वती उपस्थित हो गई और मधुरा के शरीर पर शिवजी की भभूत देखकर वे क्रोध से लाल हो गई और मधुरा को श्राप दे दिया कि तुमने जो दुष्कर्म करने की कोशिश की है उसके लिए आज से तुम 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी, किंतु माँ पार्वती ने कहा, उचित समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। इसके बाद मधुरा अप्सरा मेंढकी के रूप में धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर अपने दिन गुजार रही थी कि अचानक एक दिन एक भयंकर सर्प मधुरा नामक मेंढकी के पीछे उसे खाने के लिए पड़ गया। मधुरा रूपी मेंढकी अपनी प्राण रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगी और भागते भागते सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां पर एक खीर का बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था और उसमें खीर भी बन रही थी, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था। मेंढकी बनी मधुरा उछलकर उस खीर के बर्तन पर बैठ गई। तभी सर्प भी पीछे पीछे आ गया और यह देख मधुरा मेंढकी सर्प से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सर्प मधुरा रूपी मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश फिसलकर खीर के बर्तन में ही गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही मर गया। किंतु अब मेंढकी बनी उस मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि ऋषिगण को यह घटना ज्ञात नहीं है। अगर वो यह खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद मधुरा मेंढकी ऋषियों के इंतजार में उसी बर्तन पर बैठी रही और जैसे ही ऋषि आए और वह उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। यह सब ऋषियों ने देख लिया और सोचा यह खीर अब खाने योग्य नहीं रही और उन्होंने खीर फैला दी। तभी उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सर्प भी मृत अवस्था में है। यह देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तब सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से मधुरा मेंढकी को जीवित किया और उसे एक सुंदर कन्या का स्वरूप दे दिया। अब मधुरा मेंढकी से मंदोदरी बन गई, किंतु ऋषियों ने मंदोदरी को अपने साथ नहीं रखा और दानव राजमय को उनकी पुत्री के रूप में उसे प्रदान कर दिया। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।